आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में आप जान पाएंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक को, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की बात कर ले तो नंबर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही खास और बहुत ही विशेष संख्या के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या है, इसको कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम के अंदर जो है कई प्रकार की संख्याएं होती है। जैसे स्टार्टिंग से हम बात कर ले तो सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स को सीखते हैं मैथ्स के अंदर, तो जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी पहली जो संख्या जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसके अलावा जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा इस तरह से हम जानते हैं इसको, यानी काउंटिंग नंबर्स होती है, ठीक है। इसके अलावा काउंटिंग नंबर्स के अंदर जो है, इसी में जो है जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसी के अंदर हम क्या स्टडी कर लेते हैं, विषम संख्याओं को पढ़ लेते हैं। यानी ये जो है विषम संख्या है, ऑड नंबर्स है। क्या है, ऑड नंबर्स है, नहीं। और इसी के अंदर हम क्या पढ़ लेते हैं, सम संख्याओं को भी पढ़ लेते हैं, जिसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 के टेबल में जो भी संख्या आती है उसको इवन नंबर्स कहते हैं। और इसी नंबर्स के अंदर हम क्या पढ़ लेते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या, अभाज्य संख्याओं को भी पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्याएं होती है। और इसी नंबर्स के अंदर हम क्या पढ़ लेते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, ये सारी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के अंदर जो है आपने देखा कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स यानी विषम संख्याएं, सम संख्याएं, और इसके अलावा जो है भाज्य अभाज्य संख्याओं की भी जानकारी हमें हो जाती है। इससे आगे हम बात कर लें तो जो नेक्स्ट नंबर्स है, स्मॉलेस्ट जो है कंपोजिट नंबर जिसको हम कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, उसको 4 है। और जो स्मॉलेस्ट जो अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं वो 2 है। इसके अलावा जो दूसरी संख्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या है, पूर्णांक संख्याएं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं नहीं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, है ना। तो ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद द नंबर 0 आर इंटीजर्स, है कि नहीं। यानी गिनती की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ 0 को हम यदि उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो इससे जो संख्याओं का परिवार बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इतना चीज़ आपको जो है निश्चित रूप से जानना पड़ेगा। किसको जानने से पहले, परिमेय संख्याओं को जानने से पहले। अब ये जो संख्याएं हैं जिसके बारे में अभी मैंने बात किया, जिसके बारे में आप बात किए हैं, नहीं आप इसको समझे हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। कहने का मतलब है कि एक लाइन में हम ये कह दें कि कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं, कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या, व्यक्त की जाने वाली संख्याएं, नहीं, जैसे 0, 1, 7/9, -5/7, √25, √25/49, नहीं। तो ये सभी संख्याएं जो है क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। यानी 0 को भी परिमेय संख्या के अंदर रखा गया है, क्योंकि 0 के
डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, नहीं ये क्या होता है, हिडन होता है। तो कहने का मतलब है जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर्स। इस प्रकार आपने देखा कि P/Q के रूप में लिखे जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यदि हम बात कर लें नोट की, तो इसके अंदर एक नोट याद रखना है आपको, Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कोई ऐसा भिन्न जिसे P/Q के रूप में लिखा गया हो और हर उसका जीरो हो, हर उसका शून्य हो, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम 5/0 को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सार्थक नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर्स नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो वो सभी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। चूंकि अंडर रूट 25 का जो है, रूट 25 का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट 5 होता है, इसलिए रूट 25 भी क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 25/49 है इसका जो इसको हम यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 5/7 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आज आपने देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, नहीं इसको आपने समझ लिया। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है सभी काउंटिंग नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, जितने भी संख्याएं आप पहले से जान चुके हैं, जैसे कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसके अलावा यमज, अभाज्य, को प्राइम, नहीं को प्राइम, ट्विन प्राइम, जो भी संख्याएं आप जान चुके हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है, इसलिए वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लास जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या को आप अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और यदि निश्चित रूप से यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा। और यदि अच्छे समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, यदि पहली बार हो तो। और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास में बने रहने के लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद।